चलिए गाइस तो शुरू करते हैं आज का नया सेशन जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग कंपैरेबल्स के बारे में। जैसा कि हमने देखा था मल्टीपल मॉडल में दो अप्रोच होती है, एक द ट्रेडिंग कंपैरेबल वेयर वी टॉक्स अबाउट एंड फिगर आउट द वैल्यू by looking at the similar companies in terms of our financial operation and in terms of our business operations, and thereafter we look into the different approach that is called a transaction comparable. We look upon the precedence transaction that happened in the last 6 year, 6 months or the 1 year, where we see again into in the terms of the business operations and less to the financial operations in terms of similarities. तो इन दोनों अप्रोच में से हम फर्स्ट वाली अप्रोच अभी उठा रहे हैं ट्रेडिंग कंपेरिजन से। चलते हैं और देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक है। तो वंस these are the spread the relevant trading multiples can be calculated। तो स्प्रेड क्या होता है? इज नथिंग बट द एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है। इक्विटी वैल्यू एंड द एंटरप्राइज वैल्यू। इक्विटी वैल्यू इज वैल्यू फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स। Pardon me for my bad writing. I think equity value multiple is P ratio, which is one of the famous, and thereafter possible equity value to the net income. That is nothing but the equity value divided by net income multiple। net income multiple। ठीक है। आपने सुना होगा 6 times in Shark Tank, 7 times of the P value. These type of terms being used while they give an offer to the person who is coming to Shark Tank. So this is simply like this. This is how they compute the value of that person. Companies understanding what's the earning of that person, and thereafter they multiply with the relevant uh, multiples. Okay, in the industry that they are aware of. Thereafter, recently represent equity value per net income. This is what now. Thereafter, enterprise value. Enterprise value is nothing. EBIT to EBITDA और EBIT भी आप ले सकते हैं EBITDA की जगह, और EBIT to sales ratio। सेल्स ये अक्सर जब देखा जाता है वहां पे जहाँ पे थोड़ा मेच्योर हो जाती है कंपनीज, और वी कैन सी ए सेल्स नंबर्स, है ना। मतलब इनिशियली इंक्यूबेट जब होता है जब कंपनीज में यूजुअली सेल्स इतना आ ही नहीं पाता, वो दे आर इनिशियल स्टार्टअप एंड दे आर ओनली एक्सपेंडिंग द मनी, नॉट मेकिंग एनी सेल्स, बट ये रेशियो इज रिलेवेंट फॉर द कंपनीज हु आर स्टार्टेड टू मेक ए सेल्स। सिमिलर टू इक्विटी वैल्यू, जैसा इक्विटी वैल्यू में होता है वैसा ही इक्विटी वैल्यू है। तो इस मल्टीपल में क्या होता है? डिपेंड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर बाय इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी। अभी क्या होता है, जैसे ईवी है तो दिस इज एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। दिस इज EBITDA। तो बेसिकली EBITDA क्यों लिया गया? बिकॉज इसमें हम डेट से रिलेटेड और इक्विटी से रिलेटेड दोनों को काउंट करते हैं, बिकॉज बोथ आर द क्लेम होल्डर्स इन अवर कैपिटल। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली एंटरप्राइज और इक्विटी वैल्यू के अंदर। ठीक है। फॉर एंड फॉर द स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मल्टीपल। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर होते हैं जिसमें सेक्टर स्पेसिफिक मल्टीपल होता है। जैसे वी कैन से लाइक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, तो उसमें आपके कितने यूजर्स हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भारतीय एयरटेल के इतने यूजर्स है, जियो के इतने यूजर्स है, तो वो एक मल्टीपल का पार्ट बनता है। ठीक है। और मीडिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है, मीडिया में भी होता है, ऐसी मीडिया कंपनीज के लिए होता है, जैसे जियो न्यूज के कितने सब्सक्राइबर है। इसके अलावा रिसोर्स बेस्ड कंपनी होती है, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड कंपनी, उसके लिए भी उसके आता है ना, कितना उसका, जैसे मान लो कि ऑयल कितना उसके अंदर है, लैंड के अंदर कितना ऑयल है, उसके उसके हिसाब से मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है। जैसे रियल एस्टेट के अंदर देखे तो हम पर स्क्वायर फीट की रेट निकालते हैं, पर स्क्वायर फीट, SQFT से। ठीक है। तो वो रेट हम निकालते हैं। कंपेरेबल करने के लिए हमको कंपेरेबल ट्रेडिंग कॉम्प नंबर चाहिए, जिसको हम अपनी कंपनी के नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी मार्केट वैल्यू पे पहुंचते हैं। ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट होता है इसमें। अब इसमें इक्विटी वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू इज सिंपली द कॉन्सेप्ट फॉर द पीपल with whom eyes we are looking. If we are competing for the equity holders, then we do take the equity value. If we are doing for the entire company, then we do take the enterprise value. So simply basic, this is the concept। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें क्या है कि इक्विटी वैल्यू के मल्टीपल्स क्या क्या होता है। इक्विटी वैल्यू के अंदर मल्टीपल्स देखोगे आप, तो आपकी शेयर प्राइस, दिस इज नथिंग बट द MPS। ठीक है। क्योंकि पी देख रहे हैं ना हम, इसमें पी तो निकाल रहे हैं हम, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दिस इज प्राइस MPS। अर्निंग रेशियो इज नथिंग बट द डाइल्यूटेड EPS।
तो ये आपका ईपीएस आ गया। कितना टाइम है हमारे, 6 टाइम आ रहा है, 7 टाइम्स है, ये टाइम्स में आता है हमेशा, ये 6 टाइम 7 टाइम। ठीक है, इसके बाद में एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा, ये हो गया पूरा एंटरप्राइज वैल्यू के लिए, मतलब इसमें, और ये भी एंटरप्राइज वैल्यू, इसमें इबिटा नंबर है, और इसमें सेल्स का डिनोमिनेटर रखा हमने, जहां पे सेल्स होने लग गई है। लेस यूज देन द ईवी टू बिटा और ईवी टू बिट, और यूजफुल व्हेन द कंपनी हैज अर्निंग बट डज नॉट हैव द सेल्स, मतलब कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है, अर्निंग्स नहीं है इतनी, बट दे हैव अ सेल्स, तो उस केस में भी ये नंबर होगा। इट्स गुड इंडिकेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी, और टू टू वैल्यू द कंपनी। उसके बाद में ईवी टू इबिटा में सीधी सी बात है, जहां पे स्टैंडर्ड फॉर द मोस्ट सेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टैक्सेस, मतलब क्या होता है कि इक्विटी के लिए जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, द इशू इज दिस, आपको फिर डेट का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, which is also a different exercise. So rather than figuring out the debt component and subtracting out from to the entire price value to reach out the equity, usually companies क्या करती है, enterprise value ही निकाल लेती है, और उसी के बेस पे मल्टीपल निकालती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फिर स्ट्रक्चर से डील नहीं करना पड़ता कि कैपिटल के अंदर आपका टैक्स का इम्पैक्ट क्या आएगा, बिकॉज डेट के केस में इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं देखना पड़ता। तो ये एक्चुअली अलग अलग प्रकार के मल्टीपल्स थे जो यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ comparing the numbers to and put these numbers onto the spread, that is excel spreadsheet, and thereafter you are able to multiply your number। ठीक है, जैसे लेट्स से क्या कहते हैं हम, ये है मेरी अर्निंग जो है 10 लाख है। ठीक है, और मेरा जो ये 5 या 6 कंपनी का जो मीडियन आ रहा है, लेट्स से 6 कंपनी कंपेरेबल में उसका पी का मीडियन आ रहा है 6 टाइम्स। ठीक है, और मैं ये ले लेता हूँ, तो कितना हो गया मेरा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम्स, तो 60 लाख इज a वर्थ ऑफ माई कंपनी नाउ इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर ऑफ इक्विटी वैल्यू। ठीक है, इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी, 60 लाख। इस प्रकार से ये मॉडल काम करता है। उसके बाद में क्या बोल देख रहे हैं हम, वैल्यूएशंस एंड मॉडल ट्रेडिंग कंपेरेबल्स, valuations and model trading comparable, guys, sorry, I need to just yeah, so that you can see, yeah। हम्म, तो क्या बोल रहे हैं, both the key financial data and the multiples for all companies are compared to benchmark them। अब बेंचमार्किंग कुछ भी नहीं है, बेसिकली मैंने आपको कहा था ना, नंबर्स, मल्टीपल कंपनीज, यूनिवर्सल ऑफ कंपेरेबल कंपनीज, सल ऑफ कंपेरेबल कंपनीज में से जो भी सिमिलर है आपकी कंपनी से, किस किस में, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, या फिर मैं कहूँ एक फाइनेंशिंग ऑपरेशंस की वजह से, या फिर बिजनेस ऑपरेशन अगर दोनों सिमिलर है, तो उन कंपनीज की आप लिस्ट बनाओगे एक, है ना, उसके बाद बेंचमार्क करोगे उसके। दीज अलाउस टू मेक द टारगेट रिलेटिव रैंकिंग, आपको रैंकिंग करनी है, फिर वैल्यू अकॉर्डिंग उस हिसाब से वैल्यू होता है। इन दिस स्टेप दे आर यूजुअली टू रेंजेस टेकन इनटू, एक होता है टू रेंज होती है इसमें, एक होता है ब्रॉड रेंज। ठीक है, ब्रॉड रेंज, ब्रॉड रेंज में आप पब्लिक ले लो प्लस प्राइवेट भी ले लो, फिर उसके बाद में सेकंड रेंज आती है इसमें। ठीक है, क्लोजेस्ट कंपनी की रेंज, जिसमें 3 से 4 कंपनीज आपकी मोस्ट क्लोज कंपनी लोगे आप, और उस हिसाब से आओ, जैसे हो सकता है दिस इज 6 to 7 मल्टीपल, ई मल्टीपल। ठीक है, और दिस कुड बी लाइक 5 to 6, है ना, दिस इज मिन एंड दिस इज मैक्स। तो इसमें एग्जांपल भी दिया ना, if the general range is 5 to 7 EBITDA, then but the 2 to 3 closest company have trade 6 to 6 months, the latter is the better multiple by net income to EBITDA for valuation of equity। तो जो लेटर वाला पोर्शन है वो दिस इज बेटर, बिकॉज ये क्लोजेस्ट कंपनी जो अपने 3 4 जो भी निकाली है उसके बेस पे हमने ये कंप्लीट किया है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। थैंक यू फॉर watching this video, please do like, share and subscribe if you really like the content, and please do follow me on the LinkedIn and subscribe my channel। Thank you, bye bye।